नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में और विज्ञान प्रकाश। मैंने आज अपने फेसबुक पेज पर आप लोगों से सवाल पूछा था दिन में कि भाई भारतीय जनता पार्टी को क्या दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए या किसी भी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए या दिल्ली में नए सिरे से चुनाव होने चाहिए। मैं लगातार आप लोगों की राय बहुत तेजी से आ रही थी और उसको लगातार इस शो में आने से पहले पढ़ता आ रहा था। आसानी से कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों ने यह कहा, 90% लोगों ने यह कहा कि नहीं, दिल्ली में अब नए सिरे से चुनाव होने चाहिए और किसी को भी सरकार बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये आपकी राय है, जनता की राय है। दूसरा पक्ष ये है कि ये मसला देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इस मसले पर जिनके डिटेल्स में जिनको विस्तार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसमें से एक बहुत अहम बात है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी से पूछा है कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसमें एक मूल मकसद ये भी होता है कि आप संवैधानिक तरीके से सरकार बनाने के अगर कोई विकल्प हैं तो उन्हें ढूंढिए और उन पर काम करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि निरंतर या अंत ना होने के कोई समय तक राष्ट्रपति शासन चलता रहे। तो इसलिए एक तरह से देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रही है कि भाई इन सब के बारे में, इन विकल्पों के बारे में कोई बेसिक सिचुएशन, मूल स्थिति क्या बनकर आई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनकी जो औपचारिक स्थिति है, औपचारिक इनका पोजीशन है, वो भी बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं देंगे। बीजेपी आंकड़ों से कम। ये सारी बातें आप जानते हैं, इन्हें घिसे पिटे तरीके से मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है और बहुत सीधा है कि क्या इन परिस्थितियों में बीजेपी कोई सरकार बनाने की कोशिश करने को तैयार है या दिल्ली एक नए चुनाव की तरफ जाना चाहता है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के मेरे साथ मौजूद हैं और मैं इसलिए संजय सिंह का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि संजय सिंह और मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिल्ली के विषय पर हमने देश की संसद के सामने खड़े होकर एक कार्यक्रम किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह कहा था कि हाँ, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये सब बातें कही जाती है सियासत में इससे, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई खास स्थिति उभर कर नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी अपने शबाब पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में बहुमत उसने हासिल किया है, महाराष्ट्र के नतीजे उसके हक में आए हैं, वहां पर भी उनकी सरकार बनने के लिए तैयार है। तो क्या इस माहौल का बीजेपी लाभ लेना चाहेगी, फायदा उठाना चाहेगी? मेरे साथ कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं, संजय सिंह खुद वापस आज मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कुलवंत राणा साहब मौजूद हैं। राणा साहब, आपका खास तौर पर शुक्रिया, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि बीजेपी ने किसी को इस विषय पर बात करने से मना किया है, लेकिन आप आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश, आप सब जानते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखते हैं। मुझे तो नहीं कहा, पार्टी ने मना नहीं किया, अगर मना किया तो शायद मैं भी नहीं आता। अच्छा, आपको नहीं कहा पार्टी में, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आप आए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदगी होना बहुत जरूरी है। दिल्ली पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप सब देख ही रहे हैं नीचे जो जानकारियां आ रही हैं उसके हिसाब से कि अगली सुनवाई जो है वो गुरुवार को होनी है। मैं अखिलेश से शुरू करूंगा। अखिलेश, बीजेपी आखिर चाहती क्या है? माहौल उसके हक में है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बीजेपी माहौल का फायदा उठाने से डर रही है या बीजेपी चाहती है कि सिर्फ ये दिल्ली की स्थिति ऐसी ही बनी रहे? देखिए, बीजेपी की दुविधा ये थी अभिज्ञान की, अगर बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश करती तो
ये कहा जाता है कि वो जोड़ तोड़ कर रही है, उस पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं। तो उसी तरह अगर सरकार न बनाने की कोशिश करे तो उससे पूछा जा रहा है कि क्या आप डर रहे हैं चुनाव कराने से। तो दोनों चीजों में बीजेपी की एक दुविधा थी जो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दी पिछले 6 महीनों से कम जब से ये देखने में आया है। और उसके बाद पार्टी का ये भी कहना है कि जिस तरह से अब माहौल बना है, एक बदला है, पहले लोकसभा चुनाव में जीत हुई, उसके बाद 7 सीटें जो दिल्ली की हैं बीजेपी ने जीती हैं, बड़े अंतर के साथ जीती हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में जहां पर की पार्टी ने नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रख करके चुनाव लड़ा, वहां पर जनता का समर्थन उन्हें मिला है। तो उसके बाद अब बीजेपी को लगता है कि अगर यहां पर किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो एक तरह से विपक्षियों को मौका मिलेगा। साथ ही पार्टी को यह भी लगता है कि चूंकि अब उसके पास सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, जो हर जनमत सर्वेक्षण में इस बात को सामने लाता है कि जो पार्टी की पॉपुलैरिटी है, अगर मान लीजिए 30% बीजेपी को लोग पसंद करते तो उसके सीधी बात मोदी जनता पार्टी मोदी को पसंद करे, तो ये मोदी का चेहरा है, उसको लेकर के बीजेपी चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। जो हमें जानकारी मिली है, जो हमने दर्शकों से 7 बजे शेयर की थी, उसमें यह कहा था कि पार्टी ने तय किया है, मान के अभी तक ये तय किया है कि उपराज्यपाल जब पार्टी को बुलाएंगे तो पार्टी यही कहेगी कि दिसंबर में पिछले साल जो हमने अपनी राय रखी थी कि हम जो हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि हमारे पास बहुमत नहीं है इसलिए हम सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। और उसके बाद पार्टी अपनी ओर से कह सकती है कि अगर उपराज्यपाल चाहे तो यहाँ पर चुनाव कराया सकते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग पहले ही घोषणा कर चुका है 3 उपचुनाव यहाँ पर जम्मू कश्मीर का, झारखंड का चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है, फरवरी तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू करेगा। तो उसके बाद मार्च में जो फरवरी तक का पॉइंट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने आज जो अपने तमाम ऑब्जर्वेशंस दिए उसमें एक बात उन्होंने एलजी को बहुत गंभीरता से उन पर सवाल उठाया और कहा कि भाई आपका काम है अगर राष्ट्रपति शासन लगे इन परिस्थितियों में तो कोई तरीका ढूंढना सरकार बनाने का, राष्ट्रपति शासन अंतहीन तरीके से नहीं चल सकता। तो मेरा अपना आकलन ये है, और मैं गलत हो सकता हूं, ये मसला देश की सर्वोच्च अदालत में है, कि हो सकता है कल को अदालत ये कि आप बताइए और पॉलिटिकल पार्टीज को बताइए कि आप आखिरकार चाहते क्या है। अगर सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि वो सरकार नहीं बनाना चाहती, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साफ कह चुकी कि बीजेपी को समर्थन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर आपके पास वो अधिकार है कि आप सुझाव दें, रेकमेंड करें दिल्ली में चुनाव कराने के लिए। दूसरी बात, उपराज्यपाल क्या कर रहे हैं इतने समय से? जी, उपराज्यपाल को इतना समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत की सही पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास विकल्प हैं तमाम तरह के, आपको अधिकार संविधान की ओर से मिले, आप सबको बुला करके पूछते, आप बीजेपी से सीधे सीधे पूछते कि आपको चुनाव चाहिए, सरकार चाहिए, इसमें इतनी देरी क्यों हुई है? तो मौका बीजेपी को दिया गया। और अखिलेश, ये महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के उस समय के नेता का जो लिखित खत है जिसका आप और हम दोनों जिक्र कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट पोजीशन है, बीजेपी ने उसको विड्रॉ नहीं किया है। जी, बीजेपी ने कभी उसको विड्रॉ नहीं किया है। संजय सिंह, जो अदालत में हो रहा है उसे देखते हुए, क्योंकि आपका मैं और आपने वो कार्यक्रम किया था, भारतीय जनता पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन था उस कार्यक्रम में, क्या आपको लगता है अब ये स्थिति स्पष्ट है? मैं सियासी सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि चुनाव और सिर्फ चुनाव, बाकी कोई बातचीत करने का अर्थ नहीं बनता अब। देखिए विज्ञान जी, अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं कि अगर ऐसा कोई आधिकारिक बयान बीजेपी ने दिया है कि अगर एलजी उनको बुलाएगा तो अपने दिसंबर के जो उनका स्टेटमेंट था उसी पे फिर कायम रहेंगे। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो फिर बिल्कुल चुनाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और फिर सारे लोगों को चुनाव में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करें तो आज तक बीजेपी और एलजी के बीच में एक ही ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है। जब उनकी संख्या 32 थी तो उन्होंने लिख के कहा हम किसी प्रकार का कोई अनैतिक तरीका नहीं अपनाएंगे, जो से सरकार नहीं बनाएंगे और हम दिल्ली में सरकार नहीं बनाना चाहते। अब नंबर घट के, जी हर्षवर्धन जी की चिट्ठी, अब नंबर घट के 32 से 29 हो गया, उनके 3 एमएलए एमपी हो गए, अब उनकी संख्या हो गई 29। तो मुझे लगता है किसी प्रकार की दुविधा पाले रखने का कोई कारण नहीं बनता। निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए थी, विधानसभा भंग होती और अपनी पोजीशन बीजेपी क्लियर करती, चुनाव में जाते, फ्रेश इलेक्शन होता, जो मैंडेट जनता देती उसको सारे लोग स्वीकार करते। अंततोगत्वा लोकतंत्र में जनता ही तो मालिक है, वो बता देगी किसके काम से आप खुश हैं, किसके काम से आप नाराज हैं। अगर हमने 49 दिनों में कुछ बेहतर करके दिखाया जनता के लिए, बिजली पानी सुरक्षा के मुद्दे पे, तो हमारे हक में फैसला आएगा। अगर बीजेपी ने अच्छा करके दिखाया तो उनके हक में फैसला आएगा। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव से भाग रही है, ये साफ संकेत है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर घबराई हुई है इस बात से कि हमारे 49 दिन के काम के कारण दिल्ली की जनता
एक जबरदस्त बहुमत दिल्ली में फिर से देगी आम आदमी पार्टी को, इसलिए वो चुनाव में नहीं आना चाहते। ठीक है, इसलिए अब मैं राणा साहब आपको पूरा समय दूंगा। मैं हम साथ में सत्यव्रत जी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है वो भी चला रहे हैं, उसमें से एक लाइन बड़ी स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है बहुत समय दिया जा चुका है किसी भी राज्य को। मेरी अपनी बहुत स्ट्रांग ये ओपिनियन है कि किसी भी राज्य को पूरा अधिकार है एक सरकार को देखने का। क्या आपको भी लगता है कि बहुत समय दिया जा चुका है? आप अब ये मसला तय करें, या तो चुनाव कराएं या जो विकल्प है उसको सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल करें। देखिए विज्ञान, इस पूरे विषय पर 5 ऐसे तथ्य हैं जिन पर कोई विवाद हो नहीं सकता जी, किसी भी पार्टी में कोई विवाद नहीं हो सकता। नंबर 1, आंकड़ा नहीं है किसी के पास, जनता ने किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। ठीक। 2, जो अंक गणित है विधानसभा की, दलीय अंक गणित, उस अंक गणित में जो भी सरकार बनाने की जिम्मेदारी है वो 2 पार्टियों पर है, या तो आम आदमी पार्टी या बीजेपी। ठीक है। नंबर 3, कोई भी सरकार कांग्रेस के सहयोग के बिना बन नहीं सकती। नंबर 4, कांग्रेस बीजेपी को कभी समर्थन दे नहीं सकती। नंबर 5, आम आदमी पार्टी को हमारे समर्थन के बावजूद उन्होंने अपनी सरकार का त्यागपत्र दे दिया। ठीक, इन 5 बिंदुओं पर कोई विवाद नहीं हो सकता। अब अगर ये 5 बिंदु नजर में रखे जाएं, मुझे बता दीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? या तो वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए। जो गंभीर बात कह रहे हैं सत्यव्रत जी, आप एक आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल साफ कह रहा हूं। आज देखिए सुनिए, आप एक सीनियर लीडर हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करने से पहले 10 बार सोचता हूं, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है वो उसकी भी कुछ वजह है। आज के जमाने में जब गवर्नर्स का हाल ये हो कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, उस जमाने में अगर नजीब जंग जी महफूज हैं तो कुछ तो वजह रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या वजह है कि सारी क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि नजीब जंग प्रो बीजेपी हैं? मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं, बेवफा हालात हो गए? सामने हैं, एनालिसिस कर दिया। भाई अब और क्या होगा? संविधान में जो भी संभावनाएं हैं। क्या आप कह रहे हैं नजीब जंग हॉर्स ट्रेडिंग को, तोड़ फोड़ को, पीछे की राजनीति को मैं बढ़ावा सिर्फ दे एक बात कह रहा हूं, नजीब जंग जी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें निभाने में उन्होंने गलती की है, और वो अभी तक अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो स्वयं बताएं किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी के पास नंबर है नहीं, आम आदमी पार्टी सरकार बनाना नहीं चाहती, कांग्रेस बना नहीं सकती, फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और अगर इंतजार इसके बावजूद कर रहे हैं तो क्या अर्थ निकाला जाए? इसके अलावा आपने बहुत बड़ी बात बोली इसके अलावा आपने बहुत बड़ी बात बोली है। आप उन संभावनाओं को खंगालने का अवसर दे रहे हैं जिससे हॉर्स ट्रेडिंग हो, वरना और क्या हो सकता है वजह? इसलिए अब महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हो चुके। हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव से बीजेपी को फिर से थोड़ा सा उत्साह जगा है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए थे विभिन्न राज्यों में, उसके चुनाव से थोड़ा दहशत में आ गई थी बीजेपी। अब थोड़ा सा उत्साह फिर जगा है कि शायद संभावना बन जाए। अब तैयार हो जाएंगे, अब वो चुनाव वो भी चाहेंगे, और ना भी चाहें तो गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करना मैं है। राज्यपाल की भूमिका पर सत्यव्रत चतुर्वेदी ने इस कार्यक्रम में, उनकी बेबाकी के लिए उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरह से कहा है इस कार्यक्रम में कि गवर्नर क्या कर रहे हैं, क्या वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिले। अब मैं राणा साहब को पूरा वक्त दूंगा, आपने सारे पक्षों को सुना, सब कुछ बीजेपी के पाले में है। आप लोग क्या चाहते हैं? ये बात जो मेरे सीनियर रिपोर्टर अखिलेश कह रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी को बहुत से करीब से देखने वाले साथी हैं, क्या आप लोग वाकई चुनाव चाहते हैं, या अभी भी आप चाहते हैं कि कोई तरकीब से, कोई तिकड़म से आपकी सरकार बन जाए दिल्ली में? अभी आपके सामने सत्यव्रत जी ने बताया जी कि कोई विकल्प तो है नहीं चुनाव के अलावा, और कांग्रेस हमको सपोर्ट नहीं, कांग्रेस का सपोर्ट हम मांगने वाले नहीं कभी भी।
हम इनको सपोर्ट कभी नहीं मांग सकते इनसे, हम नहीं हमको देंगे। और आप पार्टी को सपोर्ट इन्होंने किया, अभी 49 दिन सरकार वाले 49 इन्होंने विड्रॉ नहीं किया सपोर्ट, विड्रॉ वो दिल्ली छोड़ के देश में चले गए, सपने बड़े ले गए, और वो अभी गुणगान करते 49 डेज कुछ भी नहीं हो पाया, 49 दिन सिर्फ प्रदर्शन हुए। रही बात भाजपा की, जो संवैधानिक व्यवस्था है वही व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को भी, उस व्यवस्था से तो हम हट नहीं सकते। और ये उपराज्यपाल महोदय को ये निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी, सज्जय जी को बता रहा हूँ, मैं सुन रहे होंगे, हम चुनाव से बिल्कुल नहीं डरते। हम सभी राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, देश में चुनाव लड़ाया, दिल्ली में हम चुनाव से क्यों डरेंगे? पॉलिटिकल पार्टी का काम चुनाव लड़ने का है, चुनाव लड़ती हैं, हार जीत जनता का निर्णय होता है, वो किसको देती है, तो जनता का निर्णय वो जनता करेगी। आप चुनाव से कतई नहीं बिल्कुल कतई नहीं घबरा रहे। उपराज्यपाल महोदय जब भी कोई निर्णय लेंगे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनाव में जाने के लिए तैयार है। तो और आप रही बात होस्टेडिंग की, आप भी सब कुछ कह रहे हैं कि राज्यपाल को तय करना है, क्या आप भी राज्यपाल पर प्रश्न उठा रहे हैं? क्या आप भी राज्यपाल पर सवाल उठा रहे हैं? संवैधानिक जो निर्णय लेने का अधिकार है वो उपराज्यपाल महोदय को ही है, ठीक है, ये सत्य है। वही कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई है आज दिल्ली के बारे में, वही निर्णय लेंगे। जब हर्षवर्धन जी का लिखित हुआ, जो संजय सिंह बिल्कुल सही बात बिल्कुल स्टैंड हमारा, वो स्टैंड है, वो आपका स्टैंड है, कभी आपने उसको विड्रॉ नहीं किया। जब ये स्टैंड स्पष्ट था, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तो फिर राज्यपाल इतना समय क्यों ले रहे हैं? वो तो राज्यपाल जी का सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, वो तो वही जवाब देंगे। एक मिनट सत्यव्रत जी, बड़ी अजीब बात, ये जवाब तो वो देंगे। ये सरकार बनाने से इनकार कर रहे हैं। एक मिनट में दूसरी सुन लो, आम आदमी पार्टी इस्तीफा दे चुकी है, तो उपराज्यपाल कांग्रेस बना नहीं सकती। हम नहीं देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, आज तक हमने नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं। हमने ये भी नहीं कहा कि हम चुनाव में नहीं जाना चाहते, हम चुनाव में भी जाने को तैयार हैं। जो निर्णय उपराज्यपाल महोदय लेंगे, वो रही बात सरकार बड़ी स्थिति में हमें ही नहीं स्पष्ट है, 2/3 बहुमत चाहिए। आप पार्टी तो हमको सपोर्ट नहीं करेगी, कांग्रेस हमको सपोर्ट नहीं करेगी, नंबर हमारे पास नहीं है। फर्स्ट डे से हम कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर 32 है, हम सबसे बड़ा दल है दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने हमको सपोर्ट किया, नहीं, वो पूर्ण समर्थन नहीं मिला हमको, आपके सांसद बने हैं, पूर्ण समर्थन नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हम सरकार नहीं बना पा रहे। हाँ, ये स्पष्ट है आपके सामने, सबके सामने, और ये सच है कि भी इस स्थिति में सरकार बनती भी नहीं है, तो चुनाव के अलावा विकल्प नहीं तो है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की मौजूदा स्थिति में कोई भी सोच हो तो वो त्याग देना चाहिए? हमारी कोई सोच ही नहीं है ऐसी। हम आपकी कोई सोच ही नहीं है? हमारी कोई इस प्रकार की होस्टेडिंग की सोच नहीं है ना। हम करते तो बहुत पहले कर लेते, और करते भी तो हम कहां से करते हैं, हम तो किसी घर जाते नहीं, हमारे घर पे लोग आते हैं कि भाई हमको ले लो, फिर ड्रामा करते हैं, ऑपरेशन वगैरह हो चुके हैं, ड्रामा करते हैं, आरोप थे वो ड्रामेबाज है, बहुत बड़े स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं, ये ड्रामेबाज सबको पता है, नौटंकी है। हाँ। अखिलेश, अब ये बड़ी गंभीर स्थिति आ चुकी है। सत्यव्रत जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राणा साहब बीजेपी के एमएलए हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी को, अगर ये यथास्थिति है तो फिर स्वाभाविक है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में कह रहा है, वो सोच, वो सेंटिमेंट राज्यपाल को क्वेश्चन करेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछा है कि आपने इतना समय क्यों लिया। दूसरी बात यह है कि क्या कोई सरकार बनती दिख रही है? आज जो मौजूदा विधानसभा है, इसमें क्या कोई सरकार बन सकती है जब तक कि बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से कोई विधायक तोड़े? लेकिन बीच बीच में इस तरह के बयान आते हैं। सतीश उपाध्याय का बयान आया था, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, कि महाराष्ट्र के बाद हम देखेंगे, हम बात करेंगे। तो बीजेपी भी बीच बीच में अपनी तरफ से शगुफा छोड़ती रहती है। कुलवंत राणा यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी के विधायक हैं जी, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि वो चुनाव के लिए तैयार है। ये बड़ी बात है। ये हो सकता है कैमरा देख करके बोल रहा हूँ, पीछे शायद ना बोले, लेकिन क्या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के सभी विधायक चुनाव के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी बार बार ये संकेत फिलर्स देती रही है। आप ये देखें कि आम आदमी पार्टी के भीतर भी संजय बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ विधायक हैं जो खुलकर किस तरह से अपने नेतृत्व से सहमत नहीं है इस बात को लेकर। अच्छा पॉइंट है सत्यव्रत जी। एक ऐसे समय पर जहां शीला दीक्षित जो है वो नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ करती हैं, अखबार में छपता है, क्या वाकई आपको लगता है आपके सारे विधायक तैयार होंगे चुनाव में जाने के लिए? ये बड़ा गंभीर मसला है कि शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ करती हैं। नरेंद्र मोदी कोई विदेशी नहीं है, इस देश के हैं, और 15 साल की आपकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के जनादेश के आधार पर वो प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई हमें उनमें आत्मविश्वास दिखाई दिया, लेकिन देखना है कि जो आत्मविश्वास था वो किस हद तक पूरा होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी में आत्मविश्वास देखें। बहुत सारे कांग्रेसी तो अपने ही नेताओं में आत्मविश्वास नहीं देख पा रहे हैं। राजनीतिक स्टेटमेंट है,
राजनीतिक स्टेटमेंट के अर्थ अलग अलग तरीके से लगाए जा सकते हैं। मैं उसमें कुछ कहना नहीं, मैं तो उसमें कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तो उसमें कुछ कहना नहीं चाहता, नरेंद्र मोदी, लेकिन मैं तो एक बात साफ कह रहा हूं जी भाई, क्या हिचक हो सकती है किसी भी राजनीतिक दल को कि वो पुनः चुनाव में जाए, सिवाय इसके कि उसके विधायक जो अभी चुन के आए हैं, बेचारे 5 साल के लिए चुन के आए थे, बड़ी उम्मीदें लगा के आए थे, काम करेंगे, अपना क्षेत्र बनाएंगे, जनता की सेवा करेंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि अब फिर चुनाव में जाने की नौबत आ गई। आपके सारे विधायक तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे कोई नहीं, ये सवाल ये नहीं है कि विधायक तैयार हैं कि नहीं है, सवाल ये है कि संविधान क्या कह रहा है। ठीक है, और जो संविधान कह रहा है वो विधायक हो या सांसद हो, उसका अनुपालन करना होगा। अनुपालन कर। हाँ संजय, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या आपके भी सारे विधायक तैयार हैं? आप हालांकि बार बार मुझसे कहते रहे सारे मेरे कार्यक्रमों में कि आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है दिल्ली के चुनाव वापस दिल्ली में चुनाव में वापस उतरने में। देखिए, विधायकों की कई मीटिंग हम लोग विधायक दल की हुई है और उस मीटिंग में तय हुआ है, सर्वसम्मत से तय हुआ है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराया जाए और दोबारा चुनाव में हम लोग जाएंगे। लेकिन जो बात अभी कुलवंत राणा जी ने कहा कि वो तैयार हैं चुनाव के लिए, उनके नेताओं के बयान को जरा आप अभिज्ञान जी याद कर लीजिए। अमित शाह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में बाकायदा ये बयान दिया है कि दिल्ली के अंदर हम बार बार चुनाव में नहीं जाना चाहते। दिल्ली में अगर कोई सरकार बनाने की संभावना है तो हम उस संभावना को तलाशेंगे। अब संभावना की बात अगर आप कहते हैं तो नंबर आपके पास है नहीं, वो नंबर आप पूरा कहां से करेंगे? वो नंबर आप पूरा करेंगे रामवीर सिंह विधूड़ी जो इनके विधायक हैं उनके बयान के हिसाब से। वो क्या कहते हैं, 8 विधायक आम आदमी पार्टी के हमारे संपर्क में हैं, 4 विधायक कांग्रेस के उनसे मिल रहे हैं। इसका मतलब आप जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके दिल्ली के अंदर सरकार बनाना चाहते हैं और ऐसा आप हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार नहीं कर रहे हैं। आपने माइनिंग माफियाओं को येदियुरप्पा की सरकार में रेड्डी ब्रदर्स को मंत्री बना के सरकार बनाई है, आपने सुखराम को उप मुख्यमंत्री बना के सरकार बनाई है, आपने कल्याण सिंह की सरकार में 100 मंत्री बना के सरकार बनाई है। तो आपका ये इतिहास रहा है कि आप जो संजय सिंह जी, आपका भी इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माफ करिएगा, कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आंदोलन करने के बाद आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और तब आपने हम सब लोगों को यह समझाया था कि आपने दिल्ली में जनमत लिया और जनमत में निकल के आया कि आप सरकार बनाई, इसलिए आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। दिल्ली को पूरे समय सरकार भी नहीं दी। आपके ऊपर आरोप लगा कि वो रेडियो पर एक कार्यक्रम आता है, मैं उसको अक्सर गाड़ी में सुनता हूं, तो उसमें आपके नेता के ऊपर कोई आवाज बदल कर लोग कहते हैं कि साहब ये धरना कुमार हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, ये टिप्पणियां होती हैं, इससे मुंह छुपाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके ऊपर आरोप है इस पे एक मिनट में बोलना चाहूंगा, आप कर रहे थे उन्हीं के साथ सरकार बनाई। बीजेपी ने ऐसे गलत काम किए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आप पर भी आरोप है। जी बिल्कुल। अभी सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली की जनता ने किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था। ये परिस्थिति आई, हम लोगों ने भी कहा कि हम कांग्रेस बीजेपी किसी से सपोर्ट लिए बगैर हम रहना चाहते हैं, सरकार नहीं बनाना चाहते। 32 एमएलए की पार्टी को बुलाया गया, उन्होंने इनकार कर दिया। हमने अपने मुद्दे दोनों पार्टियों के सामने रखे, ऐसा नहीं सिर्फ कांग्रेस के सामने। हमने कांग्रेस के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, बीजेपी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। हमने 18 मुद्दे जो हमने वादा किए थे जनता से, वो सारे मुद्दे रखे, उस पर कांग्रेस ने सहमति जताई। उन्होंने हमको मौका दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप इन मुद्दों पे सरकार बनाइए। हमने जनता से जनमत हासिल किया, सरकार बनाई, 49 दिन की सरकार चली और जब उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा जन लोकपाल के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया, मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। तो हम अपने कोई सत्ता की लोलुपता के कारण वहां पे सत्ता बनाने गए थे, सरकार बनाने गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे 18 मुद्दे थे, वो हमारी प्राथमिकता थी, उसके काम को करने के लिए हम लोग गए थे सत्ता में। लेकिन जब उस पर साथ नहीं मिला तो हमने सरकार छोड़ दी। अब हम फिर दोबारा जनता के बीच में जाएंगे, हमारा काम जनता के सामने। कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत। हाँ कुलवंत जी, जब हम संविधानिक के दायरे में सरकार नहीं बना सकते, ये कस्में खाने के बाद इन्होंने सहयोग लिया कांग्रेस से, कांग्रेस की ये बी पार्टी रही है, ये सच है। दूसरा, सत्ता लोलुप ये नहीं थे, फिर भी सत्ता में बना ली इन्होंने। उसके बाद सत्ता लोलुप नहीं है, 49 दिन के बाद देश की सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने इनसे सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया।
मैं विधानसभा का मैं सदस्य हूँ, कांग्रेस ने स्पोर्ट विड्रॉ नहीं किया इनसे। ये और जिस बिल की बात कर रही है जन लोकपाल की, वो संविधान तरीके से लेके नहीं आए, ये गैर संविधान तरीके से बिल लेकर आकर के ड्रामा रच करके और दिल्ली छोड़ करके देश को संभालने चले थे लोग। ये वो लोग हैं, ये सत्ता लोलूप नहीं है तो कौन लोग। एक नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी के मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कभी भी आज तक उपराज्यपाल को ये नहीं कहने गई कि आप हमें सरकार बनाने का अवसर दीजिए। हम जब भी मर्जी जा सकते हैं अगर पार्टी का खुद की इच्छा हो तो। और रही बात उपराज्यपाल के निर्णय पर, उपराज्यपाल अभी तक निर्णय क्यों नहीं ले पाई, उपराज्यपाल जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक दिन सिंगल डे नहीं गई उपराज्यपाल महोदय के पास कि आप हमें सरकार बनाने का अवसर दें, और अवसर हम ले सकते थे। हम सबसे बड़ी पार्टी हैं आज भी दिल्ली के अंदर। और दूसरी बात, हम फिर कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता ने हमको सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी के रूप में चुना। उनका हम पर विश्वास है दिल्ली की जनता का, और हम चुनाव में दिल्ली की जनता निर्णय करे, चुनाव में जाने से बिल्कुल नहीं डरते, और दिल्ली की जनता स्पष्ट के बाद ये दो बड़ी स्पष्ट बातें आज इस कार्यक्रम से निकल के आई। पहले जो सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब ने कहा कि राज्यपाल की जो भूमिका है वो उनके हिसाब से संदेह के घेरे में आती है, क्या वो किसी तरह की जोड़तोड़ को बढ़ावा दे रहे थे। और दूसरी बात जो कुलवंत राणा कह रहे हैं, जो अखिलेश ने कहा कि जो बीजेपी के एमएलएज है, विधायक हैं दिल्ली के, वो कहते हैं कि हाँ हम चुनाव में जाने के लिए 100% हर तरीके से तैयार हैं। कभी कोई दोबारा रिश्ता हो सकता है संजय सिंह जी के साथ आप लोगों का? कभी कोई दोबारा रिश्ता संजय सिंह जी के साथ? हाँ, हमारा अभी उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है। अभी बहुत अच्छा रिश्ता है संजय सिंह जी से? अच्छा, नहीं, आम आदमी पार्टी से मेरा पूछने का मतलब था। आम आदमी पार्टी चुनाव के अंदर जिन मुद्दों को लेके जाए, उन मुद्दों के ऊपर हम उन पर विचार करने के बाद सहमति असहमति जता सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारा अनुभव ये रहा है कि आम आदमी पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और इस पार्टी के साथ हमारा जो अभी तक अनुभव था, हमने यही चाहा था कि यहाँ पर दिल्ली में स्थायित्व बना रहे, दिल्ली के अंदर लोगों को काम करने का अवसर मिले, इसीलिए हमने समर्थन दिया था। ठीक है। और उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी कहती आपने कुछ और है। अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी छोड़कर और आप अपनी राजनीतिक डिजाइन पूरी करने के लिए अगर कहीं कुछ और चले गए, बनारस चले गए, तो हम क्या करें। और ऐसे लोग जो बिना हमसे सलाह मशविरा किए, हमारा समर्थन की भी परवाह किए बगैर जो ऐसे निर्णय करेंगे, तो हम कैसे उनके साथ आगे जा सकते। ठीक है, हम कैसे उनके साथ आ जाएंगे। अब वक्त है हमारे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत की तरफ देखेंगे। आप लोगों से भाई इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा इस हिस्से के अंत में कि किसकी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, आप सर्वोपरि हैं, लेकिन सोच समझकर आंकड़ा देंगे तो सरकार आपको ढंग से मिलेगी, आंकड़ा नहीं देंगे तो आपको सिर्फ समय ही समय मिलेगा जिसमें सरकारें ढूंढते रह जाएंगे आप। और देश की सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च अदालत है, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो फिर राज्यपाल से भी पूछेगी कि ये सब हो क्या रहा है। तो सोचिए समझिए। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, फिर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। अखिलेश जी माइक ना उतारें, आपसे जरूर चर्चा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने हैं, आंकड़े से थोड़ी कम वहां पर भी बीजेपी है, तो कहीं कोई सियासी ड्रामेबाजी वहां तो नहीं होने वाली। एक छोटे से ब्रेक के बाद